कुछ साइंस की हम बात करते हैं, एंजाइटी के कुछ सिम्टम्स और साइंस। सबसे पहले एक फ़र्क मैं बार बार बता रहा हूँ कि नॉर्मली एंग्शियस होना, परेशान और बेचैन होना इज़ नॉट एंग्जाइटी, वो नॉर्मल है और वो हर इंसान को किसी ना किसी मौके पे होती है। लेकिन अगर ये डेली की एक कैफियत बन चुकी है और विदाउट एनी कॉज आपको एंग्जाइटी हो रही है, या छोटी सी कोई बुरी खबर आपको मिली उस पर आपको इस लेवल की एंग्जाइटी हो रही है कि आपका दिल कर रहा है कि ज़मीन में मैं एक गड्ढा खोदूं और अपना मुंह दे दूं या दफन हो जाऊं, लोग इस तरह के जुमले अदा करते हैं ना, या आपका दिल कर रहा है कि बस मैं ख़त्म हो जाऊं, फना हो जाऊं, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। या बहुत ज़्यादा दिल घबराना और बहुत ज़्यादा खौफ में आ जाना और हार्ट बीट तेज़ हो जाना, हाँ, फिर ये एंग्जाइटी की तरफ जा रही है बात। ओके, तो हम अब उसकी बात करेंगे, इसके साइंस क्या है। नंबर 1, फीलिंग दैट समथिंग टेरेबल इज़ अबाउट टू हैपन। ये ख्याल आना कि कुछ बहुत 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 बुरा होने वाला, हालांकि होने नहीं वाला, और आपको भी पता है कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है, लेकिन आप ये सोची बैठो कि मुझे लगता है कि ना बहुत ही कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। हालांकि ये जुमला इटसेल्फ नेगेटिव है। कुछ भी नहीं होता सिवाय जब तक अल्लाह की मर्ज़ी ना हो, ये तो हमारा अकीदा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और ये भी एक काबिल गौर बात है कि अगर आप हॉरोस्कोप्स के बिलीवर हैं, ये जो सितारों का इल्म है कि मैं कैप्रिकॉर्न हूँ, मैं वर्गो हूँ, मैं स्कॉर्पियन हूँ, किसी दौर में मैं भी था, जाहिर है जब दीन की तरफ हम नहीं थे, तो वो तो बता रहे होते हैं आपका ये वाला दिन अच्छा है, ये वाला दिन बुरा है, इस दिन आप घर से बाहर ना निकलना, या जो है ना इस दिन आपके साथ ये ना हो जाए तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना। तो एक बंदा जो पहले ही एंग्जाइटी पेशेंट है, वो जब इस तरह की चीज़ें पढ़ लेगा तो उसको सोचें किस लेवल की मज़ीद एंग्जाइटी होने के चांसेस हैं। तो इसलिए ज़ईफ़ुल एतकादी भी एंग्जाइटी की तरफ ले जाती है। यानी आप खुद देखें ना कि एक बंदा ये सोचे कि सितारे मेरी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं, हालांकि ये सूडो साइंस है, ना इसका साइंस से ताल्लुक़ है, ना ही इसका कुरान और हदीस के साथ ताल्लुक़ है। तो जितनी पर्सनैलिटी वीक होगी उतनी एंग्जाइटी के चांसेस ज़्यादा है, और ऐसे लोग फिर ज़्यादा सोचते हैं ना कि ओहो पता नहीं क्या होने वाला है मेरी लाइफ में। तो इसी तरह हो सकता है कोई नाइटमेयर आपको आया हो, वो नाइटमेयर डरावना ख्वाब आपके सर पे सवार हो गया और आप सोच रहे हैं कि आज तो मैं गया, यानी आज तो मैंने देख लिया था, आज तो मैंने काला सांप में देखा, ख्वाब में देखा था। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, एक सहाबी ने अपना ख्वाब बयान किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपना सर कटा हुआ देखा है, वो आगे भाग रहा था, मैं उसके पीछे भाग रहा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि 3 बार स्पिट करो लेफ़्ट शोल्डर पे, थूक, और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और झटक दो, फॉरगेट अबाउट इट, क्योंकि वो शैतान की तरफ से, और शैतान इंसान को परेशान करता है। तो इसलिए जितना अकीदा इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी विल पावर इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग होगी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल से उतना इंसान जो है वो एंग्जाइटी से बच जाएगा। एनीवे, उसके बाद दूसरा जो साइन है, अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग, जिसे कहते हैं ब्रेन फॉग। यानी जब एंग्जाइटी अटैक हुई हो तो जिसे कहते हैं ना हवाइयाँ उड़ चुकी हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक बंदे से बात की जा रही है लेकिन वो लॉस्ट है और उसके पसीने छूट रहे हैं और उसको आवाज़ भी इवन आपकी नहीं जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी एक साइन है एंग्जाइटी का। उसके बाद फीलिंग लाइक हैविंग अ हार्ट अटैक एंड अ सिंकिंग हार्ट फीलिंग, यानी कहते हैं ना मेरा दिल डूब रहा है और एक सिंकिंग फीलिंग है, हार्ट सिंक हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी है कि आपको जैसे हार्ट में दर्द हो रही है और दिल डूबा जा रहा है मेरा। ओके, उसके बाद बेचैन कैफियत, बहुत ज़्यादा बेचैन, यानी एक बंदा ना अपनी उंगलियां बहुत हिला रहा है, ठीक है ना, या अपने पैरों को बहुत हिला रहा है, या ट्विचिंग बहुत कर रहा है, ट्विचिंग ऑफ द आइज़ होती है ना, यानी आंखों को इस तरह से करना, और जो है ना वो अपने होंठ बार बार भींच रहा है इस तरह से। ऑल्दो ये डजंट नेसेसरीली मीन कि बहुत सीवियर एंग्जाइटी है, ये तो हर बंदे को हो सकती है इस तरह की सोशल सिचुएशंस में, स्पेशली जब हम किसी गैदरिंग में बैठे होते हैं। बट अगर ये बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर डेफिनेटली ये भी एक सिम्टम है एंग्जाइटी का। उसके बाद बीइंग ईजीली फैटीग्ड, बहुत आसानी से थक जाना, बल्कि इतना मोराल डाउन होना कि आपकी बॉडी में आपको जान ही महसूस ना हो और आप कहें कि बस मैं लेट जाऊं।
तकिया मैं अपने मुंह पर रखूं और बस मैं लेट जाऊं, या जैसे मैंने पहले कहा था ना कि ज़मीन में एक जो है ना वो मैं धंस जाऊं, तो अल्लाह माफ़ करे, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है एंग्जाइटी का, कि बहुत इजीली फटीग हो जाना। उसके बाद डिफ़िकल्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ब्रेन फॉग, जिसे हमने कहा, इरिटेबिलिटी, बहुत इरिटेटेड बिहेवियर हो जाना। यानी आपने देखा ना कुछ लोग, अल्लाह माफ़ करे, जिनको सीवियर एंग्जाइटी होती है तो वो तो चीखने चिल्लाने भी लग जाते हैं और आउटबर्स्ट हो जाता है उनका एक एंग्जाइटी का। तो इरिटेबिलिटी है बेचैनी, यानी कि जैसे मैंने कहा ना, उंगलियां हिलाना, ट्विचिंग करना बहुत ज़्यादा, और अपनी लेग्स को हिलाना वगैरह वगैरह। मसल टेंशन, मसल्स का खिंचाव, बहुत ज़्यादा खिंचाव, यहाँ पे खिंचाव, ठीक है ना, यहाँ पे खिंचाव फील होना, ये साइन है। स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्लीप डिस्टर्बेंस, क्योंकि इत्तफाकन सुभान अल्लाह कुरान और हदीस में भी, बल्कि हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ आती है कि जब भी तुम नींद में खौफ से जागो तो ये वाली दुआ पढ़ो। मैं इंशाल्लाह आपके सामने दुआ रखूँगा भी। तो ये चंद एक सिम्टम्स मैंने आपके सामने रखे कि स्लीप में डिस्टर्बेंस होना और नींद जो है वो प्रॉपर ना आना। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एंग्जाइटी की टाइप्स की, जो बाकायदा साइकोलॉजी ने डिफ़ाइन की हैं, और वो 6 इकसाम हैं एंग्जाइटी की, 6 इकसाम, जिनमें सबसे पहले है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जैसे कि नाम से साबित हो रहा है कि जनरल वजूहात की वजह से, या एक जनरल फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी है, जो मैंने ऊपर जितनी वजूहात डिस्कस की उनकी वजह से किसी को भी ये एंग्जाइटी हो सकती है, और ये एक डिसऑर्डर बन जाता है अगर ये मुस्तकिल एक कैफियत है इंसान की। उसके बाद दूसरा जो है वो है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एज द नेम सजेस्ट, कि किसी भी सोशल सिचुएशन में, सोशल गैदरिंग में एंग्जाइटी होने लगना, ठीक है, जो ऊपर मैंने एंग्जाइटी की डेफिनेशन बताई। उसके बाद जो है सेपरेशन एंग्जाइटी। सेपरेशन एंग्जाइटी भी बहुत कॉमन है। सेपरेशन एंग्जाइटी कुछ ऐसे लोगों को होती है जिनको एक अटैचमेंट डिसऑर्डर भी होता है। अटैचमेंट डिसऑर्डर ये बाकायदा साइकोलॉजिस्ट ने डिटेल में डिस्कस किया है। जैसे कुछ लोग जो है वो ओवरली अटैच हो जाते हैं किसी चीज़ से, या किसी इंसान से, या एक ख़ास सिचुएशन से। तो जब भी उस सिचुएशन, इंसान या चीज़ से उन्हें दूर किया जाए, सेपरेट किया जाए, तो उसके रिज़ल्ट में बहुत बुरा एंग्जाइटी अटैक और बहुत बुरे पैनिक अटैक्स होते हैं। तो ये भी एक किस्म एंग्जाइटी की डिफ़ाइन की गई है। इसके बाद जो है पैनिक एंड फोबियाज, ये भी जो है वो एंग्जाइटी की कैटेगरीज़ हैं, कि पैनिक अटैक हो जाना। और पैनिक अटैक में आपको पता है कि बंदा आपे से बाहर हो जाता है, और बंदा चीखने चिल्लाने भी लग सकता है, बंदा बेहोश भी हो सकता है, बंदा बहुत ही अजीब तरह से एक्ट कर सकता है, लिटरली जैसे कि मैं मरने वाला हूँ, इस तरह के जुमले कह सकता है, राइट। तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इंसान इस पैनिक अटैक को भी हम डिस्कस करें। और लास्टली जो मैंने आपको बताया, फ़ोबियाज़ मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। किसी को हाइट फ़ोबिया है, किसी को किसी जानवर से फ़ोबिया है, किसी को एरोप्लेन में बैठने से फ़ोबिया है, राइट। तो ये फ़ोबियाज़ भी बहुत नेचुरल हैं। किसी को इंसेक्ट्स से बहुत ज़्यादा फ़ोबिया है। तो ये फ़ोबिया भी बहुत जब एक्सट्रीम जो है वो शक्ल इख्तियार कर जाए, तो ये इंसान को अल्लाह माफ़ करे मज़ीद डिसऑर्डर्स की तरफ भी ले जा सकता है, सच एज OCD। कुछ लोगों को डेथ से एंग्जाइटी होती है, मोर्टेलिटी सेलियंस इसे कहते हैं। कोविड-19 में ये एंग्जाइटी बहुत देखी गई, वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्पेशली। तो डेथ एंग्जाइटी ये भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और एक हद तक होनी भी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जब ये बिल्कुल इस लेवल पे हावी हो जाए कि बंदा जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाए, डीमोटिवेट हो जाए कि मैंने बस मर जाना है और करे कुछ ना, तो ये भी फिर नेगेटिव चीज़ जो है ना वो बन सकती है।